थोड़ा सात्विक आनंद मिलता है आनंद कोश से। ज्ञान है आपको इसके बात का? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, पंच कोश है अंदर। तो जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद सिंधु का नहीं मिलता। जैसे संभोग में आनंद मिलता है, खाने में आनंद मिलता है, देखने में आनंद मिलता है, सुनने में आनंद मिलता है, कोई उत्सव आदि में आनंद मिलता है, ब्याह हो रहा है तो आनंद के, वो आनंद आनंद कोश से मिल रहा है, मायाकृत आनंद, समुद्र से नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनका आनंद एक बार मिलेगा ना तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई शोक न कोई चाह, एक अद्भुत स्थिति वहां पहुंचने के लिए मानव देह मिला है। तो जो हम आपको समझाया कि हर कार्य करते हुए रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रज की गोपियां पहले पानी लेने जाती थी तो गांव के बाहर कुआं होता, तो रस्सी, बाल्टी, घड़ा, घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, दो दो तीन तीन घड़े, और खूब बात करते हुए जाती थी। पर उनकी मानसिक स्थिति कहाँ रहती थी? गागर में। अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब गागर नीचे आ जाएंगे। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बात कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसकी पूर्ण चित्त वृत्ति अपने, अगर चूका तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे भजन होता है। सब व्यवहार कर रहे हैं लेकिन स्मृति जैसे ड्राइवर की मार्ग में, उस स्त्री की घड़े पे, ऐसे उपासक की इष्ट देव पे होती है। बस इतना कला आ जाए, ये युक्ति आ जाए तो मुक्ति तुम्हारी जेब में है। तुम मुक्त स्वरूप हो, भगवान के दिव्य अंश हो। हमारी बात को आप समझ रहे? हम देखो आपके हित मित्र हैं, एक होता है बहका देना शास्त्रीय शब्द, एक होता है हित मित्र। हित मित्र का भ्रम से कभी हम ऐसी जगह न फंस जाएं अपने अंदर में जहां हम संतुष्ट हो जाएं। जो अल्प सुख में संतुष्ट हो जाता है वो भूमा सुख का अधिकारी नहीं होता, वो परमात्मा सुख का, भोगों से संतुष्ट लेकिन अंदर की अनुभूति में असंतुष्ट। जब वो दिव्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी तब सब खत्म हो जाएगा। जब स्त्री पुरुष दिखाई न दे, कोई भोग आकर्षित न करे, अपमान बुरा न लगे, सम्मान अच्छा न लगे, तो जान लेना वो परमात्मानंद की अनुभूति हो गई, उसकी पहचान होती है। तो अभी वो स्थिति तो प्रभु नहीं है, तो आगे बढ़ो, नाम जप करते रहो, अपने करते। बहुत अच्छे हो कि तुम्हारी अभी रुचि भगवान के मार्ग में है, नहीं तो माया कलयुग रौंद देता है, रुचि खत्म हो जाती है, नास्तिकता आ जाती है। आप मान तो रहे हो ना, इसलिए जान जाओगे। जो माना वो जान गया, और जो जान गया वो वही हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा स्वरूप ही है जीव, कोई और नहीं है। तीन गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणातीत, तब तक एक रस भाव नहीं रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित है और हम अंतःकरण में तन्मय हैं। तो कबहू तो थोरो भजन ध्रुवदास जी, और कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गाए न दूजी चाल। कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है, कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है, भोगों का, रुपया पैसा नाना प्रकार। कभी कभी भजन में मन ही नहीं लगता, तब तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम, बिल्कुल मन नहीं लग, ना भोग में मन लगेगा ना भजन में, एक अशांत वृत्ति, वो तमोगुण का लक्षण होता है। वो प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता, ये चीज पैदा करता है, और तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज न विलंब कर। डरते रहो, गुण अपना प्रभाव दिखा देता है। वो प्रभाव दिखा ना पावे जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, ऐसे प्रभु का भजन, उनका नाम जप चलनाने के लिए भाव बने न बने, राधा 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 बोले, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, ठीक है, हम चतुरासी जी गायन करते हैं, 1.25 घंटा खूब चिल्ला चिल्ला के चतुरासी जी गायन करते हैं। अब क्या करेगा, मन अपने आप लगना ही पड़ेगा। हम मंजीरा उठाते हैं, राधा नाम का कीर्तन करते हैं,
अपने आप सतोगुण आ जाएगा, हर गुण का नाश हो जाएगा। एक स्थिति आती फिर भजन का अभ्यास करते करते, त्रिगुणातीत स्थिति। अब न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। वो सदैव भागवती के रस में निमग्न, पर वो सिद्ध पुरुष होता है। जो त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। तो अपने लोग तो अभी साधक हैं, तो ये स्थितियां आएंगी, तो हमको इन स्थितियों में डट के कीर्तन भजन करना है। ठाकुर जी का सिंहासन प्रत्येक घर में होता है। अब उनको पद सुनाने लगो, उनके सामने कीर्तन करने लगो, देखो अभी भाव बदल जाए। अब आप अगर सोचो कि ऐसी स्थिति में हम ध्यानस्थ हो, तो नहीं हो पाएगा। अब हम एकाग्रता पूर्वक मानसिक जप करें तो नहीं हो पाएगा। ज्यादा मन खराब हो जाए, सत्संग चला लो, मोबाइल है, यूट्यूब से सर्च करो सत्संग, तो जब आप सुनोगे चिंतन बनेगा, धर्म बदल जाएगा। सतोगुण का धर्म, रजोगुण का धर्म, तमोगुण का अपना अपना प्रभाव ना, वो बदल जाएगा। तो अपने लोग जैसे युद्ध के लिए अलग अलग अस्त्र रखते हैं, ऐसे ही सत्संग है, नाम कीर्तन है, लीला चरित्र गायन है, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों का संग है, ये हमारे बचाव पक्ष के अस्त्र हैं। काम हमारे ऊपर से तो हम सत्संग लगा लिया काम निवारण वाला, हमारे अंदर ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हो रही, पतित हो रही है, तो जिसमें डांट लगाई गई ऐसे सत्संग रखते हैं और उनको दबा दे, जो सुनो होश खराब हो जाएंगे। नरक वाले सत्संग लगा लो, ऐसे आचरण करने वाला इस नरक को प्राप्त होता है, ऐसे होश खराब हो जाए, नहीं नहीं भाई हमें नहीं, गलत नहीं करना। तो ये हमारे पास अस्त्र हैं जिनसे हम अपने को बचाते हैं। एक रस स्थिति तो सिद्धों की होती है, साधकों की थोड़ी होती। तो हमको अपने साधना में अभ्यास योग युक्त है ना, हम अभ्यास योग से युक्त हैं। हर समय कभी नाम जप कर रहे, कभी वाणी गायन कर रहे, कभी सेवा में, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी चिंतन मनन कर। जब जैसी स्थिति आई हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल स्थिति खराब हो जाए तो सो जाए, पर किसी और से ना मिले। भाई हमारा मन नहीं लग रहा तो कमरा बंद करो, सो जाओ। उस समय तुम्हारी बुद्धि खराब हो रही, किसी से मिलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धर्म विरुद्ध आचरण बन सकते हैं, निंदा स्तुति बन सकती, अपराध बन सकता है। तो ध्रुवदास जी करे, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, और गाहे न दूजी चाल। कहीं दूसरा, अब मन नहीं लग रहा, चलो मनोरंजन करते, टीवी देख लेते, चलो उनके पास बैठ लेते, चलो उनसे बात, वो बिगड़ जाएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चिंतन फंस जाएगा जो हमें भ्रष्ट कर सकता। गाहे न दूजी चाल। भगवान की चर्चा नवम नवम लगे तो समझो अंतःकरण पवित्र हो रहा है। और जिसको ये आ गया कि ये बात तुमने सुनी थी, तो रस विशेष जाना तिन नाही, अभी उनका हृदय पवित्र नहीं हुआ, उन्होंने रस नहीं, नहीं वही बात रोज सुनाई जाए तो रोज आपको ऐसा लगेगा मानो पहली बार हमने सुना है, मानो पहली बार। एक नवम अर्थ, एक नवम भाव, एक नवम उत्साह। तो ये भगवान की कृपा से हृदय पवित्र हो रहा है, इसका लक्षण होता है। और भक्ति का स्वरूप भी यही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे। जैसे समुद्र में नदियां कितनी जा रही, लेकिन कभी समुद्र उफान में थोड़ी आता है कि अब भर गए। ऐसे ही कानों में भगवान की विविध कथा रूपी नदियां जाएं, पर हमें कभी तृप्ति ना हो। तो हे भगवान, आप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएं, अर्थात हमारी भक्ति शुद्ध है, हमारी भक्ति का मार्ग सही है। यदि ये लक्षण हमारे हृदय में है कि हम भगवत चर्चा सुनते हुए कभी अघाते नहीं और रोज नवम नवम लगता है, तो ये हृदय पवित्र हो रहा है, भगवान की कृपा है, भक्ति का लक्षण हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। परमात्मा का चिंतन करें तो आत्मा परमात्मा में लय हो जाएगी। जैसे हम जहाँ चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति होती है। हम अगर जिस विषय का चिंतन करते हैं वहीं हमारी स्थिति पाई जाती है। शरीर की उपस्थिति उपस्थिति नहीं है, मन की उपस्थिति उपस्थिति है। यदि हम मन से भोगों का चिंतन करें, शरीर में धाम में बैठे हैं तो आप भोगों में बैठे हैं, धाम में नहीं। और आप भोगों में शरीर से बैठे और धाम का चिंतन कर रहे, तो आप धाम में उपस्थिति मानी जाएगी। आत्मा का परमात्मा से मिलन की अज्ञान की बात है। वस्तुतः आत्मा और परमात्मा में इतना भी अंतर नहीं, वही आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा। पर ये आगे चलकर विषय हम आपके प्रश्न के अनुसार, आप जो भाव से कह रहे हैं ना, उसी भाव की आप परमात्मा के नाम का जितना चिंतन करेंगे, भगवान कह रहे
मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंति च, जो मेरे में चित्त अर्पित कर देते हैं। गोपियों की महिमा इसी बात में थी कि वो सब काम संसारिक करती थी, गाय धोना, धान कूटना, पति को रिझाना, पुत्र को दुलार करना, घर के लीपना पोतना, सब काम संसारिक, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति भगवान में रहती थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, इसलिए वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। परमात्मा श्री कृष्ण है ना, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। मत चित्ता, भगवान कहते हैं मेरे चित्त वाला बनो। अभी हम शरीर चित्त वाले हैं, हमारा चिंतन शरीर का होता है, भोगों का होता है, संबंधियों का होता है, नाना प्रकार के धन वैभव मान प्रतिष्ठा, ये सब कूड़ा करकट। जब सब हट जाए, केवल श्री कृष्ण का चिंतन हो, तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। वो समुद्र ही थी, वायु विकार होने के कारण तरंग कहा गया, और जब वायु विकार हटा तो समुद्र ही रह गया। ऐसे ही देह अभिमान के कारण उसे हम जीवात्मा कहा, और जब देह भाव हट गया तो परमात्मा ही था, वो तरंग समुद्र में लीन हो गई। नाम जप करो, भगवान की चर्चा सुनो, और जो अधिकार मिला है कर्तव्य का उसका पालन करो। जैसे आप किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू हैं, आप इस तरह का जो आपको धर्म मिला है उसका पालन करते हुए नाम जप करो, सबकी सेवा करो, और उस सबका फल हो परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा की प्राप्ति, हो गया। इस तरह से परमात्मा प्राप्ति की जाती है। नहीं तो गृहस्थी में कोई ऐसा थोड़ी कि रात दिन माला लेके एकांत हुए, नहीं। जब बेलना चल रहा है ना रोटी में, तो राधा राधा राधा, ले झाड़ू चल रहे, राधा राधा राधा, सास ससुर की सेवा कर रहे, राधा राधा राधा, खूब मंदिर में पानी चढ़ा रहे हो, बूढ़े माता पिता बैठे हैं उनको भोजन नहीं दे रहे हो, मंदिर वाले ठाकुर जी पानी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनमें बैठे ठाकुर जी भूखे इंतजार कर रहे हो, तुम में बैठे रहो। अभी पहले शंकर जी को पानी चढ़ा, शंकर जी वहां नहीं है, शंकर जी उनमें बैठे थे जिनको तुम तिरस्कार करे। पति ही परमेश्वर वो उसमें बैठा हुआ है, सास ससुर में परमेश्वर बैठा हुआ है, परिवार में बैठा हुआ है, इनको बनाओ भगवान के भाव से, उनको पाओ, बढ़िया भोग लग गया, उनके कपड़ा धो दो, वयोवृद्ध हैं उनकी सेवा कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब सबकी सेवा ठुकरा करके माला लेके बैठे, तो देखो हम लोगों को भी सेवा ही तो करनी पड़ रही है। 1 मिनट का टाइम नहीं है, ऐसी नौकरी है हमारी। भागवतिक तुम्हारे दिमागों से खेल खेल कर समाधान करके तुम्हारे चित्त को आकर्षित करके श्री जी की तरफ लगा रहे हैं। शरीर से खेलना सहज है, दिमाग को ट्रांसफर करना बहुत कठिन बात है। हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, इतने केवल नहीं है, हमारा पूरा पावर आपके साथ लगा हुआ है। तब आपका मानसिक जो चिंतन है, शराब छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, भागवतिक बन गए, भगवत भजन में लगे, ये हमारी नौकरी है, नौकरी। 1 मिनट का टाइम नहीं। वहां कुटिया में ऐसे थोड़ी कि हम चैन से लेट जाए, बीमार है तो भी नहीं। अपने जो दिनचर्या, अपना जो कार्य, उसमें रात दिन विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और ये जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वासें हैं। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। जब हम शरीर का बल दूसरों के शोषण करने में लगाते हैं, वासनाओं के पोषण में लगाते हैं, तो वही राक्षसी वृत्ति हो जाती है, वही पाप हो जाता है। और जब हम अपने को मिटाना चाहते हैं दूसरों के लिए, तो वही पूजा बन जाती। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देने के बराबर धर्म। तो अगर गृहस्थी में परमात्मा प्राप्ति करना है, तो जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करता है वो परमात्मा प्राप्ति कर लेगा। और जो पापाचरण करता है वो कुछ भी नहीं, चाहे जिस मंदिर में जाओ, चाहे जहां जाओ, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं है। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अगर चलनी में गाय दुहे तो भरपेट दूध क्या, एक चम्मच भी नहीं बचेगा। तो ऐसे ही तुम्हें लग रहा है कि हम बड़ा पुण्य कर रहे हैं मंदिर जाके, और घर में बूढ़े माता पिता परिवार के सदस्य अपमानित होते हैं तुम्हारे द्वारा, दुख पा रहे हैं, तो मंदिर में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर वही सुधार कर लो तो मंदिर वही है, सबके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है।